आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो, क्योंकि एनटीपीसी को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का अवार्ड मिल चुका है। इसको वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर फोर्ब्स ने कहा है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, महारत्न मिनी रत्न नवरत्न की और एनटीपीसी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, इंस्टा पे भी आ गया हूँ। रात 8 से 10 बजे तक मैं आप सबकी क्वेरीज आंसर करता हूँ। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सवाल इंस्टा पे ही पूछें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं यहीं पे ही एक्चुअली मैं आंसर करता हूँ। ट्विटर इतना देख नहीं पाता। एनटीपीसी की बात करें तो आपको पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उन्होंने ये बताया कि they had featured on the top of the list of Indian PSUs। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की बात करें, जो फोर्ब्स जो है वो पब्लिश करती है, फोर्ब्स मैगजीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन मैगजीन, उसमें वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। एनटीपीसी ने टॉप किया, तो गर्व की बात है। अब दोस्तों, ये जो रिकॉग्निशन मिला है, ये इसीलिए मिला है ना, क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसी है, जो एम्प्लॉय को जैसे ये ट्रीट करते हैं, जो वर्किंग कल्चर है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ये लेते हैं, इसीलिए एनटीपीसी इज द बेस्ट। पहले आप समझिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता क्या है, पीएसयू होता क्या है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, आपको पता ही है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर जो सरकार ओन नहीं करती है, इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ग्रुप्स ओन करते हैं, सरकार से दूर होते हैं ये। एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर, जो सरकार, जो पब्लिक का है। अब पब्लिक का कैसे होगा, सरकार उसको ओन करेगी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनीज होती हैं जो सरकार ओन करती हैं, ठीक है। अब दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में 3 मेजर क्लासिफिकेशन आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब क्या? नाम पे जाइए, डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है या फिर मिनिस्ट्री, वो इसको देखेगी। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे को देखती है, आपको बताइए। तो ये जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखता है, डायरेक्टली मैनेज करता है, तो उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं होती है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब। तीसरा आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंसेस को देखती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, एलआईसी, ये सब। तो ये 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, समझ गए। अब देखो, पीएसयू को क्यों हम बनाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्यों? भाई कैपिटल जनरेट हो ना, सरकार जो है वो पैसा जनरेट, और सबसे बड़ी बात है वो सर्विसेज दे सके। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री क्या है? रेलवे जो है वो पीएसयू है। अब रेलवे जो है वो क्या करती है? ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये क्या करती है? ये बेसिकली आपको सर्विस देती है। कहीं पे भी जाना, आप रेलवे की सर्विस यूज करिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सर्विस देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पीएसयू को इसीलिए स्टैब्लिश किया जाता है, ताकि पब्लिक है ना, पब्लिक लोगों की मदद की जा सके। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी पार्ट नहीं होती है, दे आर प्राइवेट। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएसयू का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडस्ट्रियल बेस बनाओ, जितना हो सके बड़ा करो इंडस्ट्रियल बेस। अब जैसे एनटीपीसी है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। मेरा लेक्चर देखिएगा, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है, आपके घरों तक कैसे पहुंचती है। इस पे मेरे सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। अभी 2 हफ्ते पहले लिया था, नहीं 1 हफ्ते पहले लिया था। फिर बेटर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। स्टेटस सिंबल है यार, पीएसयू में जॉब लग गई, अरे वाह, गाड़ी से जाओ और ऐसा भौकाल मारते हुए कि अरे भैया हमारी तो जॉब लग गई है पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो भेल में काम करता है। एनटीपीसी में आपको वैसे बता दूं, यहाँ पे हाई पोस्ट के लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस और तगड़ी डिग्री चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एनटीपीसी में, इनफैक्ट पीएसयू में तो गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। और भी बहुत सारे इनकी वेबसाइट आप देखते रहिए, मतलब मांगते हैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस या फिर तगड़ी डिग्री मांगते हैं, क्योंकि आप भैया इतनी बड़ी पोजीशन पे जा रहे हैं, मैनेज करेंगे,
तो उस हिसाब से आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, है कि नहीं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कंट्री का, ये है कि नहीं? सोर्सेज, सरकार को सोर्सेज देते हैं, पैसा आता है ना, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक पार्ट जो है इन पीएसयू का सरकार बेच देती है, उससे पैसा आता है। अभी बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था इस पे, फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, इंपोर्ट को रिड्यूस करें, ताकि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे, फिजिकल डेफिसिट कम हो। जितना ज्यादा हो सके पीएसयू जो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है और बेचो उठा उठा के, क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात है कि इनइक्वालिटी को ये रिड्यूस करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री को डेवलप करती है। इन्हीं पीएसयू के थ्रू देश डेवलप होता है। आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में यही प्रॉब्लम है ना कि 8 से 9 लाख करोड़ एनपीएस है, ये दिक्कत है। तो एक तरीके से बहुत सारी पीएसयू जो है वो लॉस मेकिंग है और बहुत सारी पीएसयू प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे एलआईसी का शानदार काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। लोगों के लिए भी, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी लोग काम करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, डिफरेंट रीजन्स को ये डेवलप करते हैं। वाटर सप्लाई, टाउनशिप, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है ना, अब बिजली से सब कुछ डेवलप हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी है पीएसयू को लेकर, बट फिलहाल हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे। रिफॉर्म्स आए हैं, 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं। 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला तो हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है, नवरत्न पॉलिसी ऑफ नवरत्न आए। नवरत्न क्या है? देखो, इनको हम 3 में डिवाइड करते हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। पहले हम महारत्न की बात करते हैं। अभी तक टोटल 7 पीएसयू को महारत्न का, महा मतलब सबसे बड़ा, रत्न मतलब नगीना, तो अभी तक 7 पीएसयू को महारत्न का स्टेटस मिल चुका है। 2010 में इसको क्रिएट किया था। बहुत अच्छा इंसाइट दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इनका नेट प्रॉफिट कितना होता है? अगर आपको महारत्न का स्टेटस चाहिए तो सबसे बड़ी बात, महारत्न मतलब जो गजब आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, पैसा दे आपको, तो 2500 करोड़, 2500 करोड़ का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 10,000 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20,000 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए। तब आपको जाके महारत्न का क्या कहते हैं कि ये स्टेटस मिलता है। अब महारत्न कौन कौन सी कंपनीज अभी तक पीएसयू जो है वो महारत्न है? सबसे पहले तो भेल का आपने नाम सुना होगा, भेलपुरी वाली भेल नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर आपका कोल इंडिया लिमिटेड, फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल, फिर जिसको अवार्ड मिला है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, देन आपका ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एंड देन आपका गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। तो ये 7 महारत्न, इन 7 कंपनीज को अभी तक महारत्न स्टेटस दिया गया है, समझ गए। फिर आते हैं आपके नवरत्न, 9 कंपनीज, 9 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नवरत्न। अब नवरत्न का दोस्तों मैं पैरामीटर भूल गया हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा, मुझे बिल्कुल इस समय ध्यान नहीं है। फिर आते हैं आपके मिनी रत्न। मिनी रत्न की बात करें तो ये सबसे ऊपर आपके महारत्न, फिर आते हैं आपका नवरत्न। नवरत्न जो बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयूज होते हैं वो होते हैं, और देन आपके पास आते हैं मिनी रत्न। मिनी रत्न अभी तक 60 से ज्यादा पीएसयू मिनी रत्न है, इनको मिनी रत्न का स्टेटस मिला है, समझ गए। तो ये मेरे ख्याल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात यहां पे एनटीपीसी की ही हो रही है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो बिजली, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। मैंने अभी बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और भारत का एनर्जी के मामले में सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है ये। 1975 से लेकर अभी तक लगातार ये डेवलप कर रहा है और पावर प्रोवाइड कर रहा है। इसके एम क्या है? रिलायबल पावर दो, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। देखिए, कोल से तो पोल्यूशन जनरेट होगा, लेकिन ऐसे बिजली जनरेट की जाती है, ये सब मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं कोल से ना, कोल को गर्म करके उसकी भाप को यूज किया जाता है, और उसकी भाप को टरबाइन में डाल के बहुत तेजी से हम देखते हैं टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि एक तरीके से थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइंस्टीन का प्रिंसिपल, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट सिंपली ट्रांसफॉर्म्स।
2010 में इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया। नई दिल्ली में इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और अभी बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत जगह तो बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। बैटरी व्हीकल्स है ना, ई रिक्शा, तो बैटरी पे चलेंगे, तो बैटरी चार्जिंग व्हीकल्स, बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। इलेक्ट्रिक बसेस का भी इन्होंने ही जिम्मा लिया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी है ये। 62,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो भारत की जो टोटल नेशनल कैपेसिटी है उसका 16% अकेले एनटीपीसी जनरेट करती है। 25% जो टोटल पावर जनरेशन है वो एनटीपीसी करती है। आप समझ ही सकते होंगे कि एनटीपीसी के बिना तो भारत चल ही नहीं सकता। 25 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ एनटीपीसी जनरेट्स। पूरे देश को एनटीपीसी बिजली देती है। अभी एनटीपीसी की बात करें तो 55 पावर स्टेशन है। अब आप खुद देखिए, जब लॉकडाउन था तो बिजली गई। लॉकडाउन में, अनलॉकिंग में एनटीपीसी का कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इतनी बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना जबरदस्त, बहुत सारे लोग यहां पे काम करते हैं। ढेर सारे लोग जो हैं, 50,000 से ज्यादा लोग यहां पे काम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इतनी बढ़िया है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। एनटीपीसी का पूरा डिजिटाइजेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग से यह फायदा होता है कि जो लोग छोटे गांव में रहते हैं या रिमोट लोकेशंस पे रहते हैं वो पूरा फायदा ले सकते हैं। इनका जो मॉड्यूल है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काम पे फोकस करते हैं। अभी रिसेंट क्या हुआ कि एक इनिशिएटिव लिया गया कंपनी ने कि वो एम्प्लॉय जिन्होंने काम के अलावा बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है उनकी स्टोरी छापी एनटीपीसी ने। ऐसा था, ये एनटीपीसी सीरीज निकाली उन्होंने, सक्सेस स्टोरीज बियॉन्ड ऑफिशियल वर्क, एम्बिशन ग्रोथ, सक्सेस बियॉन्ड वर्क। जो एम्प्लॉयज ने ऑफिस वर्क के अलावा, ऑफिशियल असाइनमेंट के अलावा कमाल का काम किया है, वो भी एनटीपीसी ने उसका भी संज्ञान लिया है। तो एक इनिशिएटिव चलाया है, एक सीरीज चलाई है। बाकी हायरिंग हो गया, एंगेजमेंट हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, इंक्लूजन हो गया, इनोवेशन हो गया, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, इन सब में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एनटीपीसी बहुत बढ़िया है। ये जो सर्वे हुआ, 1,60,000 फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वर्कर्स 58 कंट्रीज में इसमें पार्ट लिया। फोर्ब्स ने ऐसे इसको एसेस किया है, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसके पैरामीटर्स क्या थे? कोविड-19 का रिस्पांस कैसा है, इमेज कैसी है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसा है, टैलेंट डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब में कैसा परफॉर्मेंस है। 750 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को इन्होंने एसेस किया, असेसमेंट हुआ, फाइनल लिस्ट आई जिसमें एनटीपीसी ने टॉप किया। तो अगर इंडियन पीएसयू की बात करें तो एनटीपीसी इज द बेस्ट, यही ये सर्वे बताता है। अब देखिए, ध्यान देखिएगा, ये इंडियन पीएसयू की बात हो रही है। इंडियन पीएसयू में सबसे अच्छा एनटीपीसी है, ठीक है। आप पूरी दुनिया का मत देख लीजिएगा, तो इंडियन पीएसयू में एनटीपीसी इज दी बेस्ट। तो अच्छी बात है हमारे लिए। फिलहाल ये लेक्चर था, मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।